बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग बीमार हैं अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। डॉक्टर हज़रात अमूमन ये बात कहते हैं कि मर्दाना अमराज कोई इशू नहीं है, अगर बंदे की बॉडी ठीक हो तो मर्दाना अमराज नहीं होते। असल में बात समझने की है। जिस तरह से हम तबीब हजरात कहते हैं कि खिलते बलगम, डॉक्टर हजरात उसको वाइट सेल्स कहते हैं। अगर उनको खिलते बलगम के हवाले से बात की जाए तो वो इससे मानने को आरी होते हैं, लेकिन जब उनको वाइट सेल्स की बात की जाए तो वो फ़ौरन मान जाते हैं। सेम एज जब डॉक्टर्स ये बात करते हैं कि अगर बंदे का बॉडी ठीक हो, उसके फंक्शंस ठीक हों, यानी उसका ग्लाइंड सिस्टम ठीक हो, इसके अलावा उसका मस्कुलर सिस्टम ठीक हो, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो और नर्वस सिस्टम जिसको नैरो सिस्टम कहा जाता है वो ठीक हो, तो बंदे को मर्दाना अमराज नहीं होते। मेरे भाइयों, इसमें सिर्फ समझने की बात है। डॉक्टर्स जो है वो अपने नॉलेज, अपनी थ्योरी और अपने इल्म के तहत बात कर रहे हैं, यानी एलोपैथिक डॉक्टर्स। जो हर्बल डॉक्टर्स हैं, जो तबीब हैं, जो हकीम हजरात हैं, वो अपने नॉलेज के हिसाब से बात कर रहे हैं। देखिए, अगर किसी को सूरत इनज़ाल का मसला है तो ये ग्लाइंड्स की प्रॉब्लम्स होती है और हम कहते हैं कि खिलते सुफरा की ज़्यादती की वजह से सूरत इनज़ाल हो रही है। अगर एक ही टेबल पे बैठकर ये बात की जाए तो डॉक्टर भी सच्चा और हकीम भी सच्चा। बात सिर्फ समझने की है। दोनों ही ठीक हैं, अपने अपने इल्म के तहत दोनों ही सही बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप में नर्व्स का कोई इशू है, यानी असाबी कमज़ोरी कोई है, तो आपके जो कम्युनिकेशन या सिग्नल्स या पैगाम रसां और हुक्म रसां जो असाब हैं वो काम नहीं करते, जिसकी वजह से इंतशार नहीं होता, तो डॉक्टर हज़रात इस बात को कहते हैं कि ये ज़हनी मरीज़ है, ये दिमागी मरीज़ है। अगर ये ठीक हो जाएगा तो इसका मर्दाना फेल जो है वो खुद बहुत ठीक हो जाएगा। अच्छा, तीसरे नंबर पर स्ट्रेंथ, पावर और शक्ति। हम कहते हैं कि वो लोग जिनके मसल्स मजबूत होते हैं वो लोग स्ट्रेंथ, पावर और जो है वो सख्ती के मरीज़ नहीं हो सकते। अब जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि मसल्स वीकनेस की वजह से ये प्रॉब्लम है। देखिए, मसल्स वीकनेस की एलोपैथिक मेडिसिन विटामिन्स की सूरत में, मिनरल्स की सूरत में और बॉडी बिल्डिंग की सूरत में लाखों प्रोडक्ट्स या आइटम्स जो हैं वो मेडिकल स्टोर पर पड़ी हैं। ग्लाइंड सिस्टम को एनर्जाइज और एक्टिव करने के लिए बहुत सी चीज़ें जो है वो मेडिकल स्टोर पर पड़ी हैं। नैरो सिस्टम के हवाले से दोनों सूरतों में उसको सुन करना या ब्लॉक करना या दूसरी सूरत में उनको एनर्जाइज करना, दोनों सूरतों में मेडिकल स्टोर्स के ऊपर मेडिसिन पड़ी हुई हैं। इसके अलावा वक्ती रिलीफ के लिए मेडिकल स्टोर भरे पड़े ऐसी अद्वियात के साथ। तो वहाँ पे आके जो मेडिकल स्टोर्स या डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं नीली पीली अद्वियात या नीली पीली गोलियाँ। तो ये क्या है? असल में मेरे भाइयों, समझने की बात है। जो लोग ये कहते हैं कि मेडिकल्स की जो मेडिसिन्स हैं वो ज़्यादा सेफ हैं बनिस्बत हर्बल मेडिसिन्स के, तो उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि हर्बल मेडिसिन्स जो हैं ये नेचर के ऊपर और जो मेडिकल्स की जो अद्वियात होती हैं वो केमिकल रिएक्शंस के बाद बनाई जाती हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपने केमिकल रिएक्शंस की वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है या नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करनी है। हर्बल चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके तमाम मामलात भी ठीक होंगे और उसके साथ साथ बॉडी स्ट्रक्चर भी ठीक होगा। तो डॉक्टर्स जो हैं वो भी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, एसिड, सॉल्ट्स। हम लोग जो है जो उज़लाती या मस्कुलर पावर की जो अद्वियात हम यूज़ करते हैं बेसिकली वो एसिड्स होते हैं, और जो ग्लाइंड सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली वो सॉल्ट्स होते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स जो है वो अल्कली की सूरत में बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एसिड और सॉल्ट को नॉर्मल करने के लिए। तो हम जो असाबी अद्वियात यानी बलगमी अद्वियात, जिसको तिब्बे यूनानी की रूह से कहा जाता है, हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम भी बेसिकली एसिड और सॉल्ट को नॉर्मल कर रहे हैं। तो तिब्बे यूनानी जो है ये पुरानी और
तिब एलोपैथिक जो है ये नई और जदीद शक्ल है, दोनों का काम एक ही है। सर्जरी के हवाले से तिब यूनानी पीछे है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जिसको हम ट्रीटमेंट मेडिकेशंस कहते हैं उसमें दोनों बराबर हैं। जहाँ तक बात है एलोपैथिक मेडिसिन्स की, तो उसमें सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने की कोई दवाई नहीं है। वहाँ पे एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल्स मेडिसिन हैं, और कुछ अद्वियात जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए हैं, कुछ अद्वियात जो हैं वो लीवर्स के और जो ग्लाइंड्स के फंक्शंस हैं उनको बेहतर करने के लिए हैं, और कुछ अद्वियात जो हैं वो नर्व सिस्टम को बेहतर करने के लिए हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितने भी निज़ाम चल रहे हैं, जिस तरह से निज़ाम खून है उसके अंदर भी एलोपैथिक के अद्वियात हैं और हर्बल के अंदर भी अद्वियात हैं। निज़ाम तनफ़्फ़ुस है, उसमें को अगर प्रॉब्लम आ जाता है, खुदा न खास्ता कुछ चेस्ट इन्फेक्शन आ जाता है, खांसी, फ्लू या फिर खुदा न खास्ता टीबी का इशू हो जाता है, तो उसमें भी एलोपैथिक के अंदर अद्वियात भी हैं और हर्बल के अंदर भी अद्वियात हैं। गर्ज़ ये कि तमाम निज़ाम ज़िंदगी जिसमें हमारा सुनना सूंघना यानी निज़ाम हिस्स जिसको आप कह सकते हैं महसूस करने के हिस्से, फिर निज़ाम खून है, निज़ाम बौलिया है, निज़ाम सांस का निज़ाम है, ये सारी चीज़ों की अद्वियात एलोपैथिक की भी हैं और हर्बल की भी हैं, और उसी पाया की अद्वियात हैं जिस पाया की होनी चाहिए। मसला ये है कि इनको कहाँ पे, कब और किस तरह से इस्तेमाल करना है। आखिरी बात ये है कि हमारे पास जो इखलात हैं उसमें बलगम, सुदा, सुफरा और खिलते खून है। 4 इखलात हैं, चारों को सब लोग मानते हैं, कोई इनकार नहीं करता। खिलते बलगम जो है इसका मिजाज सर्द तर कहा जाता है, और खिलते सुदा का मिजाज सर्द खुश्क कहा जाता है, और खिलते सुफरा का मिजाज गर्म खुश्क, और खिलते खून का मिजाज जो है वो गर्म तर कहा जाता है। अब जो खिलते सुदा है उसका इलाज खिलते सुफरा और साथ में खिलते खून की जो अद्वियात हैं उनको मिलाकर किया जाएगा। दूसरे नंबर पर यह देखा जाएगा कि खिलते सुदा में अगर खुश्की एक हद से बढ़ गई है तो फिर हम खिलते खून, खिलते बलगम और साथ में खिलते सुफरा को पैदा करेंगे। ये एक तरीक़ाकार है, ट्रीटमेंट मेथड, इसके बगैर इलाज नहीं हो सकता। और अगर आपको ये ट्रीटमेंट मेथड जो है वो आ जाता है तो इंशाल्लाह कोई भी मर्ज़ ऐसा नहीं जिसका इलाज ना किया जा सके। अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो भी मर्ज़ भेजा उसके लिए कम से कम 72 चीज़ें जो हैं वो इस ज़मीन पे अल्लाह ने उतारी हैं, और अल्लाह कहता है कि मैं जो मर्ज़ भेजता हूँ उसका इलाज मैं पहले भेजता हूँ। तो मेरे भाइयों, इसको समझने की ज़रूरत है, इसके इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप अपनी किचन की अद्वियात जो है इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बाहर रख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।